महाभारत से हम क्या सीखें। कभी कभी हम जीवन में अधिक पाने के चक्कर में हम कम और बहुत कम को भी खो बैठते हैं, नहीं पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण निष्पक्ष भाव से पांडवों और कौरवों की तरफ, दोनों तरफ थे। वे न तो कौरवों का विनाश चाहते थे और न ही पांडवों का विनाश चाहते थे। आखिर तक भगवान श्री कृष्ण युद्ध को टालने का प्रयास करते रहे। अंत में पांडव के तरफ से संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। और अंत में युद्ध को कोई टाल नहीं सका। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी चाहते हुए भी युद्ध को नहीं टाल सके। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पांडवों और कौरवों दोनों को कहा कि एक तरफ लाखों की भीड़ वाली नारायणी सेना है और दूसरी तरफ अकेला मैं निहत्था हूं। चुनाव तुम्हारा है, जिसे चुनना है चुन लो। दुर्योधन ने लाखों की भीड़ वाली नारायणी सेना को चुनी और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अकेला, वो भी निहत्थे भगवान श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने लाखों की भीड़ वाली नारायणी सेना को चुनी। लेकिन विजय किसकी हुई हम सभी जानते हैं। अतः हमें भीड़ की तरफ, लाखों की भीड़ की तरफ न चलकर हमें सर्वशक्तिमान के पीछे चलना है। चाहे हमें अकेला ही क्यों न चलना पड़े, विजय हमारी निश्चित होगी। हम विजयी बनेंगे, बशर्ते हमें हमारे अंदर अकेले चलने की हिम्मत होनी चाहिए। महाभारत के इस छोटे से प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, औरस जैसे सूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिनके धाम थे, मन मंदिर में बसने वाले शाकाहारी राम थे। चाहते तो वो खा सकते थे मांस पशु के ढेरों में, किंतु उनको स्वाद मिला सबरी के जूठे बेरों में। चक्र सुदर्शनधारी थे, गोवर्धन पर भी भारी थे, मुरली के बस करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। पर सेवा पर प्रेम का परचम चोटी पर फहराया था, निर्धन की कुटिया पर जाकर जिसने मान बढ़ाया था। सपने जिसने देखे थे मानवता के विस्तार के, नानक तुलसी सूरवीर भी वाचक शाकाहार थे। उठो जरा तुम पढ़कर देखो गौरवमय इतिहास को, आदम से गांधी तक फैले नील गगन आकाश को। दया की आंखें खोल देख लो पशु के करुण करंदन को, इंसानों को जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को। अंगलास के खा जाए क्या फिर भी वो इंसान है, पेट तुम्हारा मुर्दा घर या कोई कब्रिस्तान है। अरे आंखें कितनी रोती है जब उंगली तुम्हारी जलती है, सोचो उस प्राणी की जिसके जिस्म पे आरी चलती है। बेवस्ता तुम पशु के देखो बचने के आसार नहीं, जीते जीतन कट जाए उस पीड़ा का कोई पार नहीं। अरे खाने से पहले बिरयानी तुम चीख जीव की सुन लेते, करुणा के वश होकर तुम भी शाकाहार को चुन लेते। करुणा के वश होकर तुम भी शाकाहार को चुन लेते। धन्यवाद।